रिश्ते से इनकार किया, लेकिन ताल्लुक तो बाकी है। मेरे लिए इतना ही काफी है। ये क्या कह रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरा मतलब है मेरी कजन है, ताल्लुक तो हमेशा रहेगा। तुम्हारे कहने पर मैंने अपनी माँ का सारा जेवर तुम्हारे हवाले कर दिया, हर चीज तुम्हें दे दी। इसकी वजह से मेरे भाई के ऑपरेशन में कितना खलल पड़ा, इस बात का अंदाजा है तुम्हें? जी आंटी, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने खुद शाहजैन के मोबाइल में शाहजैन और सबीन की फोटो देखी है, जिसमें सबीन दुल्हन बनी है और शाहजैन भी किसी दूल्हे से कम नहीं लग रहा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो अली? बकवास बंद करो। खबरदार जो तुमने शादी का नाम लिया तो। शादी नहीं तो तुम आ जाओ मेरे साथ। ये तुमने अच्छा नहीं किया सबीन। अब देखो मैं क्या करता हूं तुम दोनों के साथ। तुम्हें जो करना है तुम वो कर ले, लेकिन अब हमारी तरफ से तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। और शाजी की तरफ अगर आंख उठा के भी देखा ना तो देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। सबीन, ये तुम क्या कर रही हो? शाजी, तुम फिक्र नहीं करो, ये ऐसा कुछ नहीं कर सकता। और अगर तुमने कुछ करने की कोशिश भी की तो पुलिस को तुम तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। नहीं नहीं फैसल, प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ तुम्हारे सामने, तुम कुछ ऐसा मत करो प्लीज फैसल, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो फैसल। शाजी, क्या हो गया तुम्हें? मैंने कहा हाथ मत लगाओ मुझे। तुम तो यही चाहती हो ना कि मैं जमाने भर में बदनाम हो जाऊं, ताकि तुम मुझसे और मेरी माँ से अपना बदला ले सको। खूब अच्छी तरह समझती हूँ मैं तुम्हें। फैसल प्लीज, फैसल तुम मेरी बात सुनो प्लीज। तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज प्लीज तुम कुछ ऐसा मत करना। अब तुम नहीं, ये आएगी मेरे पास। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो ये बात करने की? क्या होगा सबीन? फैसल प्लीज 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 तुम यहाँ से इस वक्त चले जाओ। मैं खुद तुम्हें फोन करूंगी, मैं तुमसे बात करूंगी, तुम जो कहोगे मैं वैसा करूंगी। तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ प्लीज फैसल, प्लीज। अभी तो मैं जा रहा हूं, फिर आऊंगा। और सबीन, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, उसका हिसाब तो मैं लेकर ही रहूंगा। ये बात तो मेरी अच्छी तरह से याद रखना। मैं अंदर जा रही हूँ, तुम दरवाजा खोलो। हट भी जाओ आगे से, हमें अंदर जाना है। सोबिया, तुम मुस्तफा को लेकर अंदर चलो। चलो। सुनो, देखो मुस्तफा अभी अभी ठीक होकर हॉस्पिटल से आया है। मैं नहीं चाहती कि मेरी और तुम्हारी वजह से उसके सामने कोई बदमज़गी हो और उसे तकलीफ हो। डॉक्टर ने अभी उसे किसी किस्म का ज़हनी दबाव लेने से मना किया, इसलिए मेहरबानी करके उससे दूर रहना। जानती हूँ मैं,
ये भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम अपने खून की वजह से अपनी आदत से मजबूर हो, लेकिन हो सके तो मेरी बात मान लेना, उससे दूर रहना। ध्यान से आगे। ठीक हूँ मैं। पता है मुझे। ध्यान से। सही। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं। तुम खालाजान की बात पे नाराज हो? अम्मी को सबीन से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। उनका मकसद सबीन का दिल दुखाना नहीं था। वो माँ है तुम्हारी, वो तो बस। अच्छा, तो फिर जाओ और जाके सबीन को लेकर आओ। मिलना है मुझे उससे, बात करनी। सबीन को अगर सच में तुमसे मिलने की चाह होती ना, तो वो खालाजान को मना ना करती। तुम तो अच्छी तरह जानते हो उसे। क्या मतलब? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो खुद ही तुमसे मिलने में कोई खास दिलचस्पी ना रखती हो। मेरा मतलब है कि शाज़ैन और सबीन के बारे में बताया तो था मैंने तुम्हें। वो दोनों आजकल। बस, वो सब कुछ वो है जो तुमने अम्मी की आंखों से देखा है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी और सबीन की दोस्ती में गहरी दरार आ चुकी है, जिसे मैं अब वाज़े तौर पर देख सकता हूं। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं, जिससे तुम खुद भी अनजान हो। अम्मी की सबीन के लिए नफरत तुम्हें अपने रंग में रंगने लगी है सोबिया। तुम क्या जानो मुस्तफा, सोबिया तो सिर्फ एक ही रंग में रंगी है, और वो है मुस्तफा का रंग। और वो रंग ऐसा है जिस पर कोई और रंग चढ़ ही नहीं सकता। अब क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मुस्तफा, ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं खालाजान की गैर मौजूदगी में सबीन को यहाँ ले आऊंगी। मैं मुस्तफा से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, और हमारी शादी भी तय हो चुकी है। ये बात आप अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए तो पूछ रही हूँ। अगर ये सब सही है तो शाज़ैन के साथ तुम्हारी दुल्हन बनी तस्वीर कहाँ से आई? दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत, दलेरी और हठधर्मी की। वो मैं मुस्तफा के रूम में हेलो, मैं फरद बात कर रही हूँ। जी फूफो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। सबीन, मैंने एक जरूरी बात तुमसे पूछनी थी। जी पूछें। जब मैं शाज़ैन के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आई थी, तब तुमने और सफदर भाई ने तो साफ इनकार कर दिया था। लेकिन कुछ दिनों से मुझे लग रहा है कि जैसे तुम दोनों, मेरा मतलब है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हो। नहीं पप्पू, ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत सोच रही। मैं मुस्तफा से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, और हमारी शादी भी तय हो चुकी है। ये बात आप अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए तो पूछ रही हूँ। अगर ये सब सही है तो शाज़ैन के साथ तुम्हारी दुल्हन बनी तस्वीर कहाँ से आई?
सबीन, मैंने खुद शाहजैन के फोन में वो देखी है। मेरी दुल्हन बनी तस्वीरें शाहजैन के साथ? हेलो हेलो सबीन, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। आप शाहजैन से खुद ही इस बारे में बात कर लें। अल्लाह हाफिज। कोई तो बात ऐसी है जो मैं नहीं जानती। ये कैसे हो सकता है? शाहजैन की और मेरी तस्वीर पप्पू ने देख ली। क्या बात है, ऐसे ही खुश होके देखते रहोगे तस्वीरें, या फिर कुछ करोगे भी हासिल करने के लिए? क्या मतलब तो तुम अपने आप से पूछो, क्या कर रहे हो तुम? क्यों कर रहे हो ऐसा? भाई मान क्यों नहीं लेते कि तुम सबीन को पसंद करते हो? मोहब्बत को खरीदते खरीदते मोहब्बत के भिखारी बन गए। बकवास है सब, ये झूठ है। मैं सबीन से मोहब्बत करूंगा। मैं सिर्फ मोहब्बत का खरीदार हूं, और ये सब मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ये साबित करना चाहता हूं कि इस दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है, मोहब्बत भी। अच्छा, तो फिर ये बार बार उसकी तस्वीर देखना, उसको सोचना, ये सब क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं मोहब्बत को नहीं मानता, और ना ही मोहब्बत जैसी किसी भी चीज को जो कि मुझे कमजोर बना सकती है। मैं शाहजैन हूं, और शाहजैन आज भी इस बात को बिलीव करता है कि मैं अपनी ताकत, अपनी दौलत से सब कुछ खरीद सकता हूं, मोहब्बत भी। ऐसा तुम सोचते हो ना शाहजैन, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। ये तो तुम्हें किसी तीसरे इंसान से पूछना चाहिए कि जब मोहब्बत होती है तो उसका एहसास क्या होता है। एक वक्त आएगा जब तुम्हें इस हकीकत को मानना पड़ेगा, तुम सबीन से मोहब्बत करते थे। चलो भाई, तुम्हारा बुलावा आया। कैसा बुलावा? मुस्तफा का। क्यों, कहीं और से भी बुलावा आना होता है? कैसी बातें कर रही हो सोबिया? मुस्तफा के अलावा सबीन की जिंदगी में किसी और के वजूद का सवाल ही पैदा नहीं होता। सही, लेकिन हवा कब, कहाँ, कब अपना रुख मोड़ ले पता थोड़ी चलता। खैर चलो तुम मेरे साथ। मुस्तफा को तुम्हारी बहुत याद सता रही है। बिला वजह तुमसे ना मिलने का इल्जाम वो मेरे सर पर डालते, और मैं अपने सर पे कोई इल्जाम नहीं लेना चाहती। लेकिन ताई जी, उन्होंने मुझे वहां आने से मना किया। अगर मैं वहां गई और उन्होंने मुझे देख लिया तो? अब मोहब्बत की है तो इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। वैसे नहीं है वो घर पे, तसल्ली रखो तुम। क्या वाकई में ताई जी घर पे नहीं है? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? वो मजार पे गई है मुस्तफा के लिए न्याज चढ़ाने। बल्कि न्याज से याद आया, तुमने मजार क्यों जाना छोड़ दिया? मुस्तफा के लिए दिए जलाने छोड़ दिया तुमने? नहीं, क्योंकि मुस्तफा की लौ मेरे दिल में जल चुकी, जिसे कोई बुझा नहीं सकता।
मुस्तफा। सबीन, सबीन तुम यहाँ कहाँ थी तुम? पहले अस्पताल में इतना इंतजार करना पड़ा तुम्हारा, अब एक घर में रहते हुए तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए इतना इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? जानती हूं आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए, कान तरस गए थे तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। कहां थी तुम? मैं भी तुम्हारी याद में बहुत तड़पी हूं मुस्तफा। तुम दूर थे, मगर तब भी मेरे होंठों पे सिर्फ एक ही नाम था, मेरे मुस्तफा का। ये जुदाई अब सब वक्ती है। तुम्हें पता है अब्बा ने क्या कहा? अब्बा कह रहे हैं कि वो हमारी शादी जल्द से जल्द करवा देंगे। जो सिलसिला जहां पे टूटा था वहीं से शुरू करेंगे। इंशाल्लाह सही होगा। शाजी बेटा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। तुम्हें अच्छा भला पता है मुस्तफा को टाइम पे खाना देना होता है, खाना लेट हो जाए तो उसकी दवा भी लेट हो जाती है। अम्मी आप सारे काम ना मुझसे करवाती हैं, सोबिया को तो कुछ नहीं कहती आप। सोबिया मुस्तफा की तीमारदारी कर रही है। तो ऐसी तीमारदारी तो मैं भी कर सकती हूँ, और आखिर में उनकी बहन हूँ तो मुझे करना चाहिए ना ये सब कुछ। तो ये खाना भी तो भाई के लिए बन रहा है ना। अम्मी आप जितनी भी कोशिश कर लें सोबिया को मुस्तफा भाई के आसपास रखने की, लेकिन मुस्तफा भाई के दिलो दिमाग से आप सबीन का नाम नहीं मिटा सकेंगी। वो किसी और लड़की का नाम कभी नहीं लेंगे। भले ना निकले नाम, लेकिन मुस्तफा की जिंदगी में सोबिया के अलावा मैं किसी लड़की को आने नहीं दूंगी। और सबीन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। खाला जान, क्या हुआ? वो सबीन आई है। क्या? सबीन क्यों आई है? और वो मुस्तफा के कमरे में उसके साथ है। क्या मुस्तफा के कमरे में? तुमने उसे उसके कमरे में जाने क्यों दिया? रोका था मैंने उसको, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। और मैंने उसको बोला भी था कि चाची जान डांट देंगी, लेकिन उसने कहा मैं चाची जान की नहीं सुनूंगी, वो बीमार है, मुझे उससे मिलना ही होगा। आप जल्दी करो तो चलें प्लीज। क्या उसने वाकई तुमसे ऐसे कहा है? मुझे कमरे में उसका हाथ पकड़े बिस्तर पर उसके साथ ही बैठी है। आप चलिए ना, साथ देख ली मेरे। उसको तो मैं देखती हूँ। मैं क्या करती मुस्तफा, बहुत मजबूर थी, मैं चाहकर भी मिल ना सकी। क्या हमारी मोहब्बत इतनी कमजोर है कि किसी के मना करने पर तुम मुझसे मिलना छोड़ दोगी? नहीं मुस्तफा, मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं है। बस यूं समझ लो कि ताई जी की नफरत मेरे लिए इतनी ज्यादा है कि कभी कभी वो हमारी मोहब्बत पे हावी हो जाती है। नफरत मोहब्बत पे हावी तो हो सकती है, लेकिन मोहब्बत से कभी जीत नहीं सकती। तारीख गवाह है, दुनिया मोहब्बत करने वालों को याद रखती है। वो तो माँ है मेरी, मान जाएंगी अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह। अब मैं चलती हूँ, अगर ताई जी ने देख लिया तो दोबारा बहुत गुस्सा हो जाएंगे। एक शर्त पे, आज के बाद किसी के कहने पे मुझसे दूर नहीं जाओगी। नहीं होगा अब ऐसा। याद रखना, वादा करो।
रुको। वाह, क्या बात है। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत, दलेरी और हठधर्मी की। वो मैं मुस्तफा के रूम में बकवास बंद करो। अपनी गंदी जबान से मेरे बेटे का नाम भी मत लेना। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुस्तफा के पास नहीं जाओगी तो मतलब नहीं जाओगी। कम से कम उसे ठीक तो होने दो। ऐसी कौन सी आग है तुम्हारे अंदर जो बुझने का नाम ही नहीं लेती? तुम रोक भी कैसे सकती थी? क्योंकि तुम्हारे अंदर उस हराफा का दूध खून बनकर दौड़ रहा है तुम्हारी रगों में। अभी इसी वक्त मेरी नजरों से दूर हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। हेलो हेलो, भाई कौन है? बोल भी लो। फोन किया तो बोलो भी सही। हेलो, पता नहीं कौन उल्लू का पट्टा है। कौन था अम्मी? किसकी कॉल थी? पता नहीं किसका फोन है। फोन करता है, मैं फोन उठाती हूँ, बंद कर देता है, बात ही नहीं करता। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा रंग क्यों पीला पड़ा हुआ है? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। अल्लाह, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। घर में जो क़यामत हम सब पर गुजरी है तो रंग पीला ही होना है, और क्या होना है। मैंने मुस्तफा के लिए यखनी चढ़ाई है, तुम्हारे लिए भी निकाल देती हूँ। पीनी है तुमने? जरा रंग बेहतर हो तुम्हारा। वो आपने सबीन से मिल लिया? हाँ, मिल लिया। अकेली होगी। चाचा जान तो काफी देर से बाहर है ना? वैसे भी मैं मामू जान से नहीं, सबीन से मिलने गया था।
हेलो। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारे घर वालों से डर के भाग गया था? मैं इसलिए आ गया था ताकि तुम कुछ और पैसों का इंतजाम कर सको। फैसल मेरी बात सुनो, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं और ना ही घर में कोई ऐसी चीज है जिसे बेचकर तुम्हें पैसे दे दूं। इसलिए तो मैं चला गया था खामोशी से। कुछ और दिन दे रहा हूं, जितनी जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम कर लो। और हाँ, अपनी उस कजन सबीन को मेरा पैगाम पहुंचा देना। कैसा पैगाम? थप्पड़ मारा था ना उसने मुझे, अब मैं उसे बताऊंगा कि फैसल थप्पड़ की कीमत कैसे वसूल करता है। बता देना उसे। आप यहाँ? कि मैं यहाँ नहीं आ सकता? ये सवाल तो खुद आपको अपने आप से करना चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। कैसा सवाल? आपने उस रात मुझे जो भी कहा मैं करती चली गई, मेरी मजबूरी थी। आपकी हर बात मानती चली गई। अगर आप इतना घटियापन पे उतर सकते हैं मैंने सोचा भी नहीं था। क्या कहना चाह रही हो तुम? खुल के बात करो। उस रात आपने हमारी तस्वीर बनाई थी अपने मोबाइल से, वो पुप्पो जान तक कैसे पहुंच गई? क्या? हाँ, वो पुप्पो जान ने देखी और उनका फोन आया था, वो इस बारे में सवाल कर रही थी मुझसे। वो जानना चाहती थी कि हमारी उस तस्वीर के पीछे आखिर असल वजह क्या है। उन्हें लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो तुमने क्या कहा उनसे? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने उनको कहा कि वो खुद अपने बेटे से पूछ लें। दरअसल यही बताने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हारे पास। मेरी छोटी सी गलती की वजह से सब कुछ हुआ। दरअसल हमारी पिक्चर मैंने अपने फोन के वॉलपेपर पे लगा ली थी। मेरे ऑफिस में मेरा दोस्त होता है अली, उसने वो पिक्चर देख ली और माँ को बता दिया। माँ ने मुझसे पूछा इसके बारे में हजार बार मैंने उन्हें इनकार ही किया है। मैंने उनसे यही कहा कि यह सिर्फ अली की गलत फहमी है और कुछ नहीं। और वैसे भी माँ ने वो तस्वीर खुद नहीं देखी। आप अपने मोबाइल से मेरी पिक्चर डिलीट कर दें। कर चुका हूं। बैठने को नहीं कहोगी? अब्बा घर पे नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। शाहज़ैन, आप यहाँ? हाँ, मुस्तफा से मिलने आया था। लेकिन निकल तो आप सबीन के घर से रहे और जा बाहर रहे। मामू जान से काम था मुझे कुछ। अच्छा, लेकिन चचा जान को तो मैंने काफी देर पहले बाहर जाते हुए देखा है। वो अरे शाहज़ैन बेटा, तुम यहाँ मुस्तफा से मिलने आए हो? जी। तो फिर अंदर आओ ना, यहाँ क्यों खड़े हो? मुस्तफा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? पहले से बहुत बेहतर हूं और तुम्हारा एहसानमंद भी। एहसानमंद तुम्हें मेरा नहीं, बहुत से लोगों का होना चाहिए।
अब खुद देखो, कोई तुम्हारे लिए मजार पे दिए लगाए, रात भर जाग के तीमारदारी करे तुम्हारी, तो उसका एहसान तो मेरे एहसान से कहीं ज्यादा हुआ ना। सोबिया, शाहजैन के लिए प्लीज कुछ खाने को लाओ, चाय या नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम्हारा हाल पूछने आया था मैं। मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बस मैं चलता हूँ। वो आपने सबीन से मिल लिया? हाँ मिल लिया। अकेली होगी, चाचा जान तो काफी देर से बाहर है ना? अकेली थी सबीन इस वक्त। वैसे भी मैं मामू जान से नहीं, सबीन से मिलने गया था। तुम्हें शाहजैन का यहाँ आना अच्छा नहीं लगा ना? कहीं तुम खुद को उसके सामने छोटा तो महसूस नहीं कर? और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें लग रहा है कि शाहजैन की दौलत तुमसे सबीन की मोहब्बत छीन लेगी? खुदा के लिए सोबिया बस कर दो और जाओ यहां से, अकेला छोड़ दो मुझे। मैंने कहा जाओ यहां से। ये दिन रात की खिदमत का ये सिला दिया इसने मुझे, उस सबीन का गुस्सा भी मेरे पे उतार दिया। समझ क्या रखा है तुमने सोबिया को? बहुत हो गया। मैं तुम्हें बताऊंगी कि मोहब्बत की कैसे जाती है और उसे हासिल कैसे किया जाता है। सबीन, मुस्तफा तुम? तुम्हें देखने को जी चाह रहा था, इसलिए चला है। लेकिन तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं ठीक हूं। तुम भी तो नहीं आई सुबह से? हाँ, मैं सोच रही थी आने का, मगर शाहजैन आ गया। हाँ, वो भी आया था। क्यों? क्या मतलब क्यों मुस्तफा? वो भी हमारा कजिन है, और फिर उसने तुम्हारे मसले में कितनी हेल्प की है ना। अच्छा छोड़ो ये बात, ये बताओ इतने दिन तुम अस्पताल मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? क्या तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आई? कैसी बातें कर रहे हो मुस्तफा? मुझे तुम्हारी याद ना आए ऐसे कैसे हो सकता है? फिर क्यों नहीं आई? मुस्तफा, जब कल मैं तुम्हारे पास आ रही थी तो ताई जी ने पहली बार मुझे थप्पड़ मारा। अम्मी ने तुम्हें थप्पड़ मारा? मुझे उनके मारने पे कोई गिला नहीं, कोई दुख नहीं, मगर उन्होंने जो अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए मेरी बर्दाश्त की बिसात से ज्यादा थी। आखिर कब तक मैं उनकी नफरत सहती रहूंगी? मुस्तफा, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकती, मगर ताई जी की नफरत? मुस्तफा, क्यों किया आपने ऐसा? क्या जरूरत थी सबीन को फोन करने की, उसे सब कुछ पूछने की? हकीकत क्या है मैं जानना चाहती थी।
हकीकत मैं आपको बता चुका हूं और बार बार बता चुका हूं। वो सिर्फ और सिर्फ एक गलत फहमी थी जो कि अली को हुई थी। फिर आपने सबीन को फोन क्यों किया? क्यों? इसमें हर्जी क्या है? कौन सी कयामत आ गई है? हाँ हर्ज है, क्योंकि वो मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझ के किया, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो तस्वीर आपने देखी तक नहीं है, उस पर सवाल ही क्यों उठाया आपने? मैंने सवाल नहीं उठाया, मैंने सिर्फ तस्वीर की हकीकत जानने के लिए उसको फोन किया था। लेकिन तुम इतना क्यों भड़क रहे हो? कहाँ मिली तुम्हें? क्या बात हुई तुम्हारी उससे? मुस्तफा का हाल पूछने गया था मैं, वहां मिली थी मुझे। वो जो तस्वीर आपने देखी तक नहीं है, उसके बारे में सवाल उठाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस तस्वीर का कोई वजूद है ही नहीं। क्या कह रहे हो तुम मुस्तफा? नफीसा ने सबीन पे हाथ उठाया? उसे ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। क्या नहीं करना चाहिए था? अनजान मत बनो, तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं क्या कह रहा हूं। तो आप भी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। अगर मेरा बस चले तो इस गलाजत को इस घर से दूर करने के लिए जहर देके सारा किस्सा ही खत्म कर दूं मैं। नफीसा! मार गया मुझे, मार गया मुझे। उठाइए हाथ, रुक क्यों गए आप? यही कसर बाकी रह गई थी अखलाक साहब। इस गलीज लड़की के लिए आप मुझे मारेंगे? बरसों की खिदमत का ये सिला दिया आपने मुझे। इसके लिए तुमने मुझे मजबूर किया। तुम जैसी औरतें अपनी नेकियां अपने हाथों से गंवाकर दूसरों पर इल्जाम दे देती, लेकिन बस अब और नहीं। आज मेरी हिम्मत, मेरी ताकत तुम जवाब देंगे। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया है। नफीसा भाभी तुम्हें कभी अपने बहू के रिश्ते में कबूल नहीं करेगी। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए शाहज़ैन से शादी करना ही बेहतर है। उस लड़की से छुटकारा हासिल करने का हमारे पास आखिरी हल यही है। उसने मुझसे मेरा शौहर, मेरा बेटा छीना है। मैं उससे उसकी जिंदगी छीन लूंगी।